इस वीडियो में हम प्री डिफाइंड टारगेट एसएल कैसे सेट करते हैं और ट्रेलिंग पॉइंट्स कैसे इनेबल करते हैं, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। और ये 5 पॉइंट्स इंक्लूडेड रहेगा, प्लस एक वार्निंग नोट भी इसमें हम डिस्कस करेंगे। और ये सारे चीज़ें हम हिंदी में डिस्कस करेंगे। ओके, फर्स्ट तो हम देखेंगे कि प्री डिफाइंड टारगेट एसएल क्या होते हैं और कैसे हम सेट कर सकते हैं। ओके, और पोजीशन बुक से हम कैसे प्री डिफाइंड टारगेट एसएल जो भी हमने लगाया है, या फिर हम अगर किसी पोजीशन में टारगेट एसएल लगाना चाहते हैं तो उसको कैसे हम लगा सकते हैं और कैसे एडिट कर सकते हैं, वो भी हम देखेंगे। और मैनुअली कैसे तुम उस टारगेट और एसएल दोनों को कैसे मैनुअली ट्रेल कर सकते हो, वो भी हम सेट चेक करेंगे, लाइव डेमो चेक करेंगे। और जो ऑटो ट्रेलिंग है उसको कैसे इनेबल करोगे और हाउ टू सेट, और कैसे तुम ट्रेलिंग पॉइंट्स को सेट करोगे, वो हम चेक करेंगे। और डिफरेंस बिटवीन प्री डिफाइंड टारगेट एसएल पॉइंट्स एंड पोजीशन बुक में जो तुम्हारा टारगेट एसएल लगा हुआ है, उनके बीच में हम कुछ डिफरेंसेस है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। और एक वार्निंग नोट्स है कि वाईफाई डिस्कनेक्ट हो जाए तो उस वक्त क्या होगा। ओके, ब्रोकर के टर्मिनल पे चलते हैं। उससे पहले हम अपने ब्रोकर के क्रेडेंशियल से लॉगिन कर लेते हैं ट्रेडो में। ये हमारा ट्रेडो का टर्मिनल है, सिंपली अपने क्रेडेंशियल से लॉगिन कर लो। ओके, और इसको ऑलवेज ऑन टॉप फीचर इनेबल कर देता हूँ इसका, और हम चलते हैं ब्रोकर के टर्मिनल पे। यहाँ पे हम जो भी ऑर्डर्स प्लेस करेंगे वो सारा हम यहाँ पे लाइव चेक करते रहेंगे। ठीक है, ओके, ऑल सेट। ओके, ठीक है। और यहाँ पे जो भी पोजीशंस आएंगे पोजीशन बुक में हम वो चेक करेंगे। पहला तो ये था कि हम प्री डिफाइंड टारगेट एसएल पॉइंट्स कैसे लगा सकते हैं। वो सिंपली यहाँ पे इनेबल्स का बटन है, इसको तुम्हें इनेबल करना पड़ेगा। यहाँ पे इनेबल कर लो जितने भी पॉइंट्स तुम्हें सेट करने हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, प्री डिफाइंड टारगेट पॉइंट्स मीन्स तुम जितने का भी प्रीमियम बाई करते हो। सपोज मैं 170 का प्रीमियम बाई करता हूँ, तो अगर मैंने यहाँ पे 10 पॉइंट्स लिखा, टारगेट 10 पॉइंट्स, और एसएल भी मैं अगर सपोज 10 पॉइंट्स लिखता हूँ, तो मेरा टारगेट कितना होगा। अगर मैं 160 पे बाई करता हूँ, तो 160 पे बाई करने से 160 पे अगर मैं बाई करता हूँ तो उसका जो टारगेट होगा वो 170 होगा। ठीक है, और जो एसएल होगा वो 150 होगा, अगर मेरा 10 पॉइंट्स का टारगेट और एसएल है तो। ओके, ये हो गया प्री डिफाइंड टारगेट पॉइंट्स और टारगेट एसएल। सपोज करो तुमने 200 पे बाई किया, ठीक है, उसका भी तुम्हारा जो टारगेट होगा वो टारगेट 10 पॉइंट्स अप होगा, क्योंकि तुमने प्री डिफाइंड टारगेट पॉइंट्स 10 पॉइंट अप डाला है, तो 210 पे तुम्हारा टारगेट होगा। और जो तुम्हारा एसएल है वो तुम्हारा 10 पॉइंट्स नीचे मीन्स 190 पे तुम्हारा एसएल होगा। तुम किसी भी प्रीमियम पे बाई करोगे, ये 10 पॉइंट्स में लिखा है, इसलिए 10 पॉइंट्स अप डाउन। ओके, और तुम यहाँ पे कुछ भी पॉइंट्स सेट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। जैसे मैं यहाँ पे 15 पॉइंट्स का टारगेट लगा देता हूँ, 5 पॉइंट्स का एसएल लगा देता हूँ। ओके, तो ये हमारा प्री डिफाइंड टारगेट एसएल सेट हो गया। अब हम जो भी पोजीशंस बाई करते हैं, मार्केट प्राइस पे बाई कर रहे हैं या लिमिट प्राइस पे बाई कर रहे हैं, लिमिट पे या फिर मार्केट पे, उन सब पे ऑटोमेटिकली प्री डिफाइंड टारगेट एसएल मेरा यहाँ पे ट्रेडो पे सेट हो जाएगा। ओके, और एक हम लाइव डेमो भी ले लेते हैं। सपोज करो मैं इस पोजीशन को ही बाई करता हूँ और मैं ओटीएम बाई कर लेता हूँ, ताकि थोड़े टाइम तक होल्ड कर सकूँ, डिस्कशन उस पर प्रॉपर हो जाएगा। जैसे मैं इसको मैं बाई करता हूँ। ओके, मैंने 10 एक क्वांटिटी बाई किया। सी, मेरा जो एसएल है वो मेरा पहले पोजीशन ऑर्डर बुक में देखता है, हमारा जो ऑर्डर लगा है वो 80 पे लगा है। ओके, 80 रुपीज़ पे अपना ऑर्डर लगा है, तो 15 पॉइंट्स ऊपर मेरा टारगेट लग गया और 5 पॉइंट नीचे, क्योंकि 5 पॉइंट का ये एसएल था, तो 5 पॉइंट नीचे मेरा एसएल लग गया। ओके, अब इसको हम मैनुअली कैसे, हम पहले तो हम देखते हैं कि इसको एडिट कैसे कर सकते हैं। सिंपली अगर तुम्हें मान लो ये पोजीशन बुक है, ठीक है, पोजीशन बुक में तुम्हारे ओके, मेरा एसएल हिट हो गया, मैं एक बड़ा एसएल ले लेता हूँ और मैं पुट बाई कर लेता हूँ, बेटर रहेगा। पुट में बाई करता हूँ और 10 पॉइंट्स का एसएल ले लेता हूँ। फाइन, मैं 10 पॉइंट्स का सिंपली एसएल ले लेता हूँ। ओके,
अब यहाँ पे क्या हुआ, मेरा ऑर्डर बुक में चलता है कहाँ पे बाई हुआ, 66 पे। तो अपना एस एल कितना है, 10 पॉइंट्स नीचे, मतलब 56 पे अपना एस एल है और 15 पॉइंट्स ऊपर मीन्स 81 पे अपना टारगेट है। ओके, अब देख यहाँ पे एडिट कैसे करते हैं। पोजीशन बुक में जाओ और सिंपली यहाँ पे तुम्हें टारगेट एस एल जो भी है यहाँ पे एडिट का ऑप्शन है। सपोज करो मेरे को ये टारगेट एस एल जो भी है इसको एडिट करके इसको मैं 55 करना चाहता हूँ और ये टारगेट को भी मैं एडिट करके 75 करना चाहता हूँ। सिंपली मैं अपडेट कर दूंगा। सी, मेरा टारगेट एस एल दोनों अपडेट हो गया। अब इस टारगेट एस एल को अगर मुझे मान लो मैनुअली अगर ट्रेल करना हो तो उसको कैसे कर सकते हैं वो भी मैं चेक करता हूँ। सपोज करो तुम्हारा ये टारगेट जो है इसको मैनुअली ट्रेल करना है, तो मैं सिंपली यहाँ पे एक प्लस और माइनस का साइन है, एस एल में प्लस माइनस का साइन है और टारगेट में भी प्लस माइनस का साइन है। सी, एस एल है उसके साथ एक प्लस माइनस साइन है और ये टारगेट है उसके साथ ये प्लस माइनस साइन है। जब भी मैं ये प्लस माइनस के साइन को मैं क्लिक करता हूँ तो मेरा टारगेट चाहे एस एल, सी मैं टारगेट को अगर डिक्रीज करूँ तो मेरा टारगेट नीचे आ गया, इसको मैं इंक्रीज भी करूँगा, ये इंक्रीज हो गया, ये लाइव अपडेट हो रहा है। ओके, यहाँ पे भी मैं एस एल को ट्रेल करके ऊपर ले जा सकता हूँ या फिर नीचे जा सकता हूँ। ठीक है, अगर तुम्हें मान लो सपोज करो बड़े पॉइंट्स एडिट करने तो यहाँ पे 1 पॉइंट्स ऐसे क्लिक करोगे तो टाइम लगेगा। ठीक है, उस केस में क्या होता है, हम यहाँ पे सिंपली एडिट के ऑप्शन में जाते हैं और लाइक सपोज करो मुझे 90 पे टारगेट सेट करना है और मेरा ये एस एल 50 पे सेट करना है। मीन्स जब बड़ा पॉइंट्स का हो गया तो मैं यहाँ पे एडिट कर देता हूँ तो ये एडिट हो गया और मैं मैनुअली भी चाहूँगा तो ऐसे एडिट कर सकता हूँ। ओके, अब ऑटो ट्रेलिंग एस एल पॉइंट्स हम कैसे इनेबल कर सकते हैं और ट्रेलिंग पॉइंट्स इनेबल और उसको ट्रेल कैसे कर सकते हैं, ऑटो ट्रेलिंग वो भी हम चेक कर लेते हैं। ऑटो ट्रेलिंग के लिए यहाँ पे क्या करना है कि तुम्हें एडिट के ऑप्शन पे जाना है। ओके, एडिट के ऑप्शन पे गए, सी एडिट के ऑप्शन पे गए, तुम ट्रेलिंग पॉइंट्स को इनेबल करो और यहाँ पे 1 पॉइंट या 5 पॉइंट्स कुछ भी यहाँ पे पॉइंट्स तुम रख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे रखो और सिंपली अपडेट कर दो। जब अपडेट करोगे तब भी जाके यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ट्रेलिंग पॉइंट्स ऐड हो गया। सी, 1 पॉइंट का ट्रेलिंग पॉइंट ऐड हो गया। अब जैसे ये अगर प्राइजेस ऊपर जाती है तो तुम्हारा ये पॉइंट्स जो है ये ऑटो ट्रेल होगा, ये जो तुम्हारे एस एल से ये ऑटो ट्रेल होके ऊपर जाएंगे। ठीक है, और क्या चेक करते हैं, ये हो गया ऑटो ट्रेलिंग का। ओके, और यहाँ पे एक और चेक करते हैं कि प्री डिफाइंड एस एल टारगेट और ये पोजीशन बुक के एस एल टारगेट में क्या डिफरेंस है। सी, जो तुम्हारा प्री डिफाइंड टारगेट एस एल है ये पॉइंट्स में लिखा हुआ है, मीन्स अगर 15 है 10 है ये पॉइंट्स में लिखा हुआ है। ओके, ये प्रीमियम्स के पे फिर वो करता है, मीन्स कोई भी प्रीमियम बाई करोगे उसके अकॉर्डिंग ये कैलकुलेट हो जाएगा। लेकिन तुम्हारा जो पोजीशन बुक में, इंडिविजुअल पोजीशन बुक में वहाँ पे जो टारगेट और पॉइंट्स लिखा हुआ है, सी देखो मेरा टारगेट मीन्स एस एल जो पॉइंट्स है वो ट्रेल होके 53 तक आ गया। ठीक है, और यहाँ पे देखो तुम्हारा जो ये जो टारगेट एस एल्स है ये तुम्हें प्रीमियम प्राइस के हिसाब से लिखा हुआ है। अभी मेरा प्रीमियम 63 रुपीज़ का चल रहा है तो उसके अकॉर्डिंग है 54 रुपीज़ और 86 लिखा हुआ है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग लिखा हुआ है और यहाँ पे पॉइंट्स अलग होते हैं, मीन्स समझ गए ना, प्री डिफाइंड टारगेट एस एल पॉइंट्स ये पॉइंट्स में आते हैं और ये जो पोजीशन बुक में जो तुम टारगेट एस एल देखते हो उसको जब भी तुम एडिट कर रहे हो तो ध्यान रखना कि ये जो एडिट कर रहे हो ये तुम प्रीमियम्स के अकॉर्डिंग एडिट कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे मैं प्रीमियम के अकॉर्डिंग 56 लिख सकता हूँ, प्रीमियम के अकॉर्डिंग 70 लिख सकता हूँ, इसको अपडेट कर सकता हूँ। ठीक है, प्रीमियम के अकॉर्डिंग है, ये पॉइंट्स के अकॉर्डिंग नहीं यहाँ पे एडिट हो रहा है। और ये एस एल जो ट्रेल हो रहा है ये भी तुम्हारे ये एक एक पॉइंट्स ऊपर होते जा रहे हैं प्रीमियम पे। ओके, और यहाँ पे और हमें क्या देखना था, ओके एक वाईफाई डिस्कनेक्शन। सपोज करो तुमने ट्रेड्स लिया, तुमने मल्टीपल ट्रेड्स लिया, एक और सपोज करो मैं एक और ट्रेड ले लेता हूँ, अगर मैं एक और यहाँ पे कोई OTM स्ट्राइक प्राइस ऐसे बाई कर लेता हूँ। ठीक है, इसको मैंने बाई कर लिया और इसको मैं सिंपली बाई कर लिया, तो इसमें भी मेरा क्या हुआ, 10 पॉइंट्स का नीचे एसएल और 15 पॉइंट्स का ऊपर टारगेट वो लग गया। और इसमें मेरे को ऑटो ट्रेलिंग ऐसे लगाने, सिंपली मैं यहाँ पे ऑटो ट्रेल पे जाऊँगा, 1 पॉइंट ऐड करूँगा और अपडेट कर दूँगा। अपडेट हो गया।
अब ये मेरा ट्रेल होता जाएगा। ओके, ये देखो ट्रेल होता जा रहा है। अब यहाँ पे हमारे साथ एक और क्या सीन है वो भी चेक कर लेते हैं। अगर सपोज करो वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गया या फिर नेटवर्क फ्लक्चुएट हो रहा है, उस केस में क्या होगा, ये वेब सॉकेट्स वगैरह डिस्कनेक्ट हो सकता है, उसको तो तुम सॉल्व कर सकते हो। अगर वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गया या फिर नेटवर्क चला जाता है, उस केस में जो तुम्हारा एपीआई लॉगिन है, जो तुम्हारा ये ट्रेडो पे तुमने लॉगिन कर रखा है, ये लॉगिन तुम्हारा मीन्स ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाता है। क्योंकि अगर तुम्हारा ऑफलाइन चला गया सिस्टम, तो हम कोई क्रेडेंशियल सेव नहीं करते हमारे सर्वर पे, चाहे हमारे पास कुछ भी सेव नहीं होता, तो तुम्हारा ये लॉग आउट होता है। उस केस में क्या होता है कि तुम्हें वापस से लॉगिन करना पड़ेगा। सपोज करो ये मेरा लॉग आउट हो गया। ओके, अब मैं जो भी मेरा टारगेट एसएल लगा था वो ओपन हो जाएगा मेरा, मीन्स वो रीसेट हो जाता है। इसलिए तुम्हें वहां पे वापस से आके जो भी तुम्हारा टारगेट एसएल था, सपोज करो मेरा टारगेट है यहाँ पे 85 और एसएल है 72, ट्रेलिंग पॉइंट्स मेरा 1, अपडेट। तो मैं ऐसे करके मेरे को मैनुअली सारे पोजीशंस में अपडेट करना पड़ेगा। ओके, इसका तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, और इसको ऑलवेज ऑन टॉप फीचर, जब भी तुम टारगेट एसएल ये सारी चीज़ें यूज़ करो, इसका ऑलवेज ऑन टॉप फीचर इनेबल करके फिर तुम इसको कहीं भी सेट कर दो, कहीं भी ऐसे स्लाइड छोटा कर दो या फिर कहीं भी ऐसे करके छोड़ दो, वो हमेशा वर्क करता रहेगा। अगर वो बैकग्राउंड में चला जाता है तो मे बी उसके कंप्यूटेशंस में प्रॉब्लम आती है। ये जो भी टारगेट एसएल है ये लाइव कंप्यूट हो रहा है, तो इसके कंप्यूटेशंस के पावर अगर बंद हो जाएंगे तो उसमें इश्यूज आते हैं। इसलिए हम हमेशा रिकमेंड करते हैं कि इस पोजीशन को मीन्स इसको तुम वो करके रखो, ऑलवेज ऑन टॉप फीचर इनेबल करके रखो। और ऑलवेज ऑन टॉप फीचर के लिए एक हमने वीडियो डाल रखा है, हाउ टू सेट ट्रेडो ऑन योर डेस्कटॉप, वहां से देख सकते हो। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में हम एमटीएम टारगेट और एमटीएम एसएल कैसे सेट करते हैं और ये एमटीएम टारगेट एसएल कैसे डिफरेंट है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ओके, चलो, थैंक यू।